अब बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। नीतीश के पलटी मारने के 100 घंटे के भीतर ही बीजेपी के अंधाधुंध हमले। नीतीश और तेजस्वी यादव अचानक सुपर एक्शन मोड में क्यों आ गए हैं? क्या 2024 की महाभारत का कुरुक्षेत्र बनेगा बिहार? नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे और आप देख रहे हैं मेरा स्पेशल शो नवीन निष्कर्ष। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि हमको आपकी राय पता लगती रहे कि आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश के पलटी मारने से पहले इस शो में आपको सारी जानकारी दे दी गई थी। नीतीश कुमार बीजेपी से नाता क्यों तोड़ेंगे और उनकी अगली रणनीति के बारे में जो बातें कही गई थी, उनमें से सारी बातें सही साबित हुई। आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। नीतीश कुमार को आरजेडी के पाले में गए 100 घंटे भी नहीं बीते हैं कि बीजेपी अपना आक्रामक रुख लेकर मैदान में उतर गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने नीतीश तेजस्वी राज को जंगल राज रिटर्न्स का नाम दे दिया है। आज मीडिया से आमतौर पर दूरी बनाकर रखने वाले नीतीश कुमार ही मीडिया में आए और ज्यादातर सवालों को टालते थे, जो वो आज अचानक खुलकर बोलने लगे हैं। उन्होंने न केवल बीजेपी पर जमकर पलटवार किया है, बल्कि अपने पुराने दोस्त आरसीपी सिंह की बगावत पर भी उनकी खिंचाई की। 22 साल में 8वीं बार सीएम पद का संभालने के बाद नीतीश कुमार की नजर कहां पर है, ये अब सब जान गए हैं। लालू यादव के फॉर्मूले के मुताबिक नीतीश कुमार को 2024 में मोदी के खिलाफ पीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाना है। 22 साल में 8वीं बार सीएम पद का संभालने के बाद नीतीश कुमार अब पीएम मटेरियल बन गए हैं। लालू यादव को लगता है कि नीतीश एक बार पीएम पद की ओर निकल गए तो बिहार का राज उनके बेटे तेजस्वी के लिए निष्कंटक हो जाएगा। पिछड़ी जाति का कोई बड़ा नेता उनको इतनी बड़ी चुनौती नहीं दे सकता है जितना नीतीश कुमार लगातार देते आए हैं। इसीलिए आजकल लालू परिवार में त्योहार जैसा माहौल है। तेजस्वी ने भी डिप्टी सीएम का पद संभालने के बाद मंच पर ही नीतीश के पैर छूकर दिखा दिया था कि इस बार वे पुरानी गलती नहीं करेंगे। पूरे धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। दिल्ली आकर उन्होंने अपने पिता लालू यादव का आशीर्वाद देने के साथ ही आगे की रणनीति पर मंत्रणा भी की है। इस रणनीति में सबसे खास है कांग्रेस को साथ लेकर चलना। सोनिया गांधी से मंत्रणा करके तेजस्वी बिहार कांग्रेस के किन नेताओं को मंत्री बनाएंगे, इस पर भी प्लान तैयार किया जा रहा है। लालू यादव और तेजस्वी दोनों जानते हैं कि नीतीश को पीएम प्रोजेक्ट करने की राह में सबसे बड़ी बाधा सोनिया गांधी का पुत्र प्रेम आएगा। सोनिया इसके लिए कैसे तैयार हो पाएंगी कि राहुल गांधी के अलावा वे किसी और को पीएम बनाने के लिए तैयार हो जाएं। लालू मनाएंगे कि देखिए, बनना ना बनना तो नतीजों के बाद तय होगा। अभी तो मोदी के खिलाफ विपक्ष का महागठबंधन तैयार करने का समय है, जिसके लिए नीतीश से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता। अगर तेजस्वी यादव सोनिया जी को ये समझाने में कामयाब हो गए कि एक बार मोदी सरकार गिर जाए, फिर बाद में तय कर लेंगे, नहीं तो इसी तरह करप्शन के मामलों में विपक्षी नेता घिरते रहेंगे तो शायद बात बन जाए। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष के चेहरे की रेस में बताया जा रहा हो। मौजूदा समय में विपक्ष में ऐसे कम से कम 6 नेता और हैं जो खुद को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार मानते हैं। हालांकि इनमें से कोई भी खुलकर ये बात नहीं कहता है, लेकिन सब राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास इसी के लिए करते रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव और उधर शरद पवार, ये सब पीएम की रेस में हैं। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने दिल्ली में लालू से मुलाकात करने के बाद अपने एजेंडे का ऐलान कर दिया। बोले 2024 के मुकाबले में बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड से 40 सीटें बीजेपी को घट जाएंगी। अभी पूरे उत्तर भारत में इसका असर दिखेगा और किसी भी सूरत में बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। क्या यही कारण है कि बीजेपी ने नीतीश तेजस्वी सरकार पर हमला करने में जरा भी देरी नहीं की? नीतीश की नई सरकार को 100 घंटे भी नहीं बीते कि बीजेपी ने जंगल राज रिटर्न्स का नारा उछाल दिया। जाहिर तौर पर यह नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की उस छवि को तोड़ने की पहली बड़ी कोशिश है जो उन्होंने इतने सालों में तैयार की है। इसी पूंजी के आसरे वे दिल्ली में मोदी को घेरने निकलेंगे तो क्या बीजेपी महागठबंधन के दांव से घबराया हुआ है? इसी तरह बीजेपी से बिल्कुल सदा हुआ एक और निशाना तेजस्वी पर मारते हुए पूछ लिया, 2010 में जो 10 लाख नौकरियों का चुनावी वादा किया था,
अब उसको पूरा करके दिखाइए। जाहिर तौर पर तेजस्वी के पास इसका जवाब नहीं था। वे बोले, वो वादा मेरे सीएम बनने के साथ जुड़ा हुआ था, अभी तो मैं केवल डिप्टी सीएम बना हूं। बाद में नीतीश कुमार ने मीडिया में आकर मामले को यह कहकर संभाला कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। हालांकि बिहार की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के चलते नीतीश ये कर पाएंगे लगता नहीं है, लेकिन बीजेपी उनको बिहार में ही अटकाए रखना चाहती है ताकि मोदी के घर के सामने उनको खड़ा होने की कोशिश भी जनता को बेईमानी लगने लग जाए। नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाने की बात चले तो ऐसा लगे कि दोनों के बीच कोई बराबरी ही नहीं है। चलिए अब आपको 10 साल पहले ले चलते हैं। देश में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह पीएम थे और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन। घोटालों और करप्शन पर मनमोहन सिंह की सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में बुरी तरह घिरी हुई थी। तभी अचानक गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मंच पर प्रकट हुए। बीजेपी उन्होंने न केवल चुनाव प्रभारी बनाती है बल्कि अपना पीएम चेहरा बनाने का ऐलान कर देती है। उसके बाद 2012 से 2014 तक नरेंद्र मोदी ने यूपीए की छवि को विध्वंस कर दिया। मोदी ने इसी के सहारे यूपीए सरकार के घोटालों, करप्शन, महंगाई और तुष्टीकरण की नीति का जमकर विरोध किया। ऐसा लगने लगा था कि मनमोहन सिंह सरकार में अधिकांश मंत्री करप्ट हैं, जो खुद पीएम की भी नहीं सुनते। तो क्या 10 साल बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ये करिश्मा कर पाएंगे? आज भी महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन करप्शन के मामले में मोदी सरकार पर विपक्ष कोई भी दाग नहीं लगा पाया है। देश पे मोदी के विशाल कद, सरकार के कामों में बुनियादी सुविधाओं का जाल फैलाना, रक्षा सेनाओं को मजबूत करना, आतंकवाद पर जबरदस्त चोट करना, कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभालना, गरीब परिवारों का ख्याल रखना, हिंदुत्व, विकास और कानून व्यवस्था पर जबरदस्त और बराबर पकड़ रखने वाले देश के नंबर 1 सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे योद्धाओं के सहारे बीजेपी अभी भी विपक्ष से मीलों आगे है। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में सियासत के फासले सालों में नहीं, महीनों में पूरे हो जाते हैं। ये बात मोदी को भी पता है और नीतीश कुमार को भी। दूसरा, अभी सोनिया और राहुल के दिल में क्या है, इस पर भी बहुत कुछ होना तय है। आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह के विश्लेषण से आपको रूबरू कराते रहेंगे। इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।